Welcome to Food Nutrition and Dietetics channel. So today we will start with Unit 5, that is Public Health and Nutrition Programs and Policies. Its Chapter 1 is National Program from Welfare and Women Children. So let's start with Integrated Child Development Services, ICDS. The Integrated Child Development Services scheme is one of the flagship program of Government of India, launched on 2nd October 1975 and represents one of the world's largest unique program from early childhood care to development. सो आई सी डी एस एक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है जो कि लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 1975 में। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूनिक प्रोग्राम था जिनमें छोटे बच्चों को फोकस किया गया था। इट इज़ अ फॉरमोस्ट सिंबल ऑफ कंट्रीज कंटिमेंट टू इट्स चिल्ड्रन एंड नर्सिंग मदर्स एज अ रिस्पॉन्स टू चैलेंज एंड providing preschool non-formal education on the other hand and breaking the vicious cycle of malnutrition, morbidity, reduced learning capacity and mortality and others. सो इट फोकसेस, इनका फोकस क्या था कि वो काफ़ी चीज़ें घटाना चाहते थे, जैसे प्रीफुल नॉन फॉर्मल एजुकेशन बढ़ाना चाहते थे, विस्कस साइकिल ब्रेक करना चाहते थे। ये सब आगे हम पढ़ेंगे। द बेनिफिशियरी विच कम अंडर दिस ICDS स्कीम आर चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years, प्रेग्नेंट वुमन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। सो जो इनके अंडर बेनिफिशियरीज जिनको ये प्रोवाइड किया जाएगा वो है चिल्ड्रन जो कि 0 से 6 साल की उम्र का हो और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स। The specific objective are two. First, improve the nutritional and health status of children in age group of 0 to 6 years. Second, lay the foundation for proper physiological, physical and social development of the children. Third, reduce the incidence of mortality, morbidity, malnutrition of school dropout. So पहला इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि हमें इम्प्रूव करना है न्यूट्रिशनल हेल्थ और न्यूट्रिशनल हेल्थ को इम्प्रूव करना हमें छोटे बच्चों में। दूसरा क्या था, बच्चों की प्रॉपर फिजियोलॉजिकल और फिजिकल सोशल डेवलपमेंट करानी थी। थर्ड क्या था, इंसिडेंस ऑफ मॉर्टेलिटी मतलब डेथ रेट्स और उनके बीमार होने के चांसेस कम करने थे और उन्हें स्कूल से निकलने से बचाना था। एंड फोर्थ वाज अचीव इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटिंग amongst the various department to promote children development और इन्हें चिल्ड्रन की डेवलपमेंट पर भी फोकस करना था। एंड लास्ट वाज टू एनहांस द कैपेसिटी ऑफ मदर टू लुक आफ्टर देयर नॉर्मल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल नीड्स एंड चिल्ड्रन थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। और लास्ट में उन्हें मदर्स को भी एनहांस करना था ताकि वो अपने बच्चों के नॉर्मल हेल्थ और न्यूट्रिशनल नीड्स को फुलफिल कर पाए और प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन दे पाए। Components, the term components refers to the kind of services offered by the program. So components मतलब जो services provide करती है ICDS. So these include supplementary nutrition, preschool non-formal education, third nutrition and health education, fourth immunization, fifth is health checkups and sixth is referral services. All these services are provided by ICDS under ICDS. There are 6 services, namely immunization, health checkups, referral services delivered through public health infrastructure under the Ministry of Health and Family Welfare. So let us now study about detail of each. First is supplementary nutrition program. This includes supplementary feeding and growth monitoring and prophylactic against vitamin A deficiency and control of nutritional anemia. So इनमें क्या किया गया, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम में हमने ग्रोथ मॉनिटर किया और उन्हें विटामिन ए डिफिशिएंसी कंट्रोल करने के लिए सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए। ऑल फैमिलीज इन अ कम्युनिटी आर सर्वेड टू आइडेंटिफाई चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 एंड प्रेग्नेंट नर्सिंग मदर्स। सो इसमें उन्होंने सर्वे किया और आइडेंटिफाई किया चिल्ड्रन जो कि 6 साल से छोटे थे और प्रेग्नेंट और नर्सिंग मदर्स को फाइंड किया। दे अवेल द सप्लीमेंट्री फीडिंग सपोर्ट फॉर 300 days इन अ ईयर। सो इसके अंदर उन्हें 300 दिन का सपोर्ट दिया गया था। बाय प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री फीडिंग द आंगनवाड़ीज अटेम्प्ट टू ब्रिज द कैलोरिक गैप बिटवीन द नेशनल रिकमेंडेड एंड एवरेज इंटेक ऑफ चिल्ड्रन एंड द वुमन इन लो इनकम। सो इससे उनकी मदद की गई कि उन्हें जो उनके नीड्स है उन्हें प्रॉपरली उन्हें मिले और कैलोरी गैप को हम रिड्यूस कर पाए। So growth monitoring and nutrition surveillance are two important activities that are undertaken. So इसके अंदर उन्होंने ग्रोथ मॉनिटर किया और न्यूट्रिशन वगैरह उनका चेक किया जिससे पता लगे कि उनकी क्या न्यूट्रिशनल स्टेटस है और बाकी सब। वेट फॉर एज कार्ड्स आर मेंटेन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिलो 6 years. सो इसके अंदर उन्होंने एक कार्ड इंट्रोड्यूस किया जिसमें वेट फॉर एज कार्ड कहा जाता था। उसके अंदर उनके सारे डिटेल्स लिखे जाते थे। दे हेल्प्स टू डिटेक्ट ग्रोथ फॉल्टरिंग एंड हेल्प्स इन असेसिंग न्यूट्रिशनल स्टेटस
Besides, severely malnourished children are given special supplements, feeding and referred as medical services. तो इसके अंदर उन्हें पता लगता था कि उनका ग्रोथ नॉर्मली हो रहा है या नहीं, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, और बाकी सब उन्हें पता करते थे. Second is immunization. Immunization of pregnant women and infants protect children from 6 vaccine preventable diseases: poliomyelitis, diphtheria, prusia, tetanus, tuberculosis and measles. So immunization means उन्हें टीकाकरण बोल सकते हैं. जैसे हम वैक्सीन्स वगैरह लेते हैं वो इम्यूनाइजेशन. सो उसमें बच्चों को 6 मेजर डिजीजेस, प्रिवेंटेबल डिजीजेस से वैक्सीनेट किया जाता था इसके अंडर, जिसमें वो डिजीजेस आते थे: पोलियोमाइलिटिस, डिप्थेरिया, प्रूशिया, टेटानस, ट्यूबरकुलोसिस एंड मीजल्स. इन सब से उन्हें प्रोटेक्ट किया जाता था. दीज आर दी मेजर प्रिवेंटेबल कॉजेज ऑफ चाइल्ड मोर्टेलिटी, डिसेबिलिटीज, मॉर्बिडिटी एंड रिलेटेड malnutrition. तो इन सब से उन्हें प्रिवेंट किया गया. इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रेग्नेंट एंड वुमन अगेंस्ट टेटानस एंड reduced maternal neonatal mortality. All the children in the age group of 0 to 6 years, pregnant women and adolescents get with the jurisdiction of Anganwadi center. So ये सब वो प्रोवाइड करते थे इसके अंडर. थर्ड इज हेल्थ चेकअप्स. This includes health care of children less than 6 years of age, antenatal care of expected mothers and postnatal care for nursing mothers. So इसके अंदर चिल्ड्रन जो कि 6 साल से कम के थे और प्रेग्नेंट वुमन थे, उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप किया जाता था. द वेरियस हेल्थ services provided for children by Anganwadi worker or primary health center staff, including regular health checkups, recording the weight, immunization, management of malnutrition, treatment of diarrhea, deworming, distribution and simple medicines. So इसके अंदर उन्हें रेगुलर हेल्थ चेकअप्स किए जाते थे, इम्यूनाइजेशन दिया जाता था, उनका वेट वगैरह लिया जाता था और ट्रीटमेंट दिया जाता था. ये सब वो प्रोवाइड करते थे. Fourth is referral services. During health checkups and growth monitoring, sick and malnourished children in need of prompt medical attention are referred to the hospitals or sub centers. तो रेफरल सर्विसेज में उनका सिकनेस वगैरह मॉनिटर किया जाता था और उन्हें रेफ़र किया जाता था कि आप इन डॉक्टर से मिलिए और उनसे कंसल्ट कीजिए ताकि वो उस डिजीज़ का इलाज कर पाते. द रेफरल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years, प्रेग्नेंट नर्सिंग मदर्स हु आर एट रिस्क. द बेनिफिशरीज आर रेफर्ड एज डिफेंस डिस्पेंसरीज, PHC, जनरल हॉस्पिटल, प्रयास एक्सेट्रा. सो उन्हें रेफ़र किया जाता था कि अच्छे हॉस्पिटल से जाके उनका इलाज कराएं. Fifth is non-formal preschool education. The non-formal preschool education components of ICDS is considered the backbone of the ICDS program, since all its services essentially converge at a Anganwadi, a village slum, colony, urban slum, courtyard. Anganwadis is the main platform of delivering all these services. So non-formal preschool education में क्या किया जाता था, ये जगह जगह पर आंगनवाड़ीज़ को आंगनवाड़ी सेंटर सेटअप करते थे जहाँ पे उन्हें एजुकेशन दिया जाता था और उन्हें रेगुलर मील्स भी प्रोवाइड किया जाते थे ताकि उनकी एजुकेशनल और न्यूट्रिशनल नीड को फुलफिल किया जाए. The Anganwadis can be set up in every village, slum colony in country. It is also most joyful play with daily activity, visible sustained 3 hours per day. तो इन आंगनवाडीज सभी जगह पर पाए जाते थे और इनमें काफ़ी एक्टिविटीज़ और डेली 3 hours डे लिया जाता था. Next is it brings and keeps young children at a Anganwadi center, an activity that motivates parents and communities, PSC as Anganwadi centers. So इसमें उन्हें काफ़ी इनकरेज किया जाता, उन्हें पढ़ाया जाता था और मोटिवेट किया जाता था पढ़ने के लिए. PSC envisaged in ICDS focuses on total development of the children in the age up to 6 years, mainly from the unprivileged groups. The early learning components of the ICDS is significant input of providing a sound foundation for cumulative lifelong learning and development. So इसके अंदर उन्हें फोकस किया जाता था कि हम उन्हें एजुकेट करें और उनके दोनों फिजिकल और मेंटल दोनों डेवलपमेंट कराएं. It also contributes to the universalization of primary education by providing to the children the necessary preparation for primary schools and offering substitute care for younger siblings. So वो आगे क्या भाई पढ़ाते थे ताकि वो ऐसे चीज़ें पढ़ाते थे जो उनके हायर स्टडीज़ में भी मदद कर पाती और ये मदद भी करती थी. कई बड़े लोग जिसे किसी के भाई बहन है उसके और वो बच्चा अगर पढ़ने जा रहा है तो उसकी केयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और वो बच्चा भी अपने स्टडीज़ में ध्यान दे पाता था. The non-formal preschool education is provided to the children in the age group of 3 to 6 years on all working days of the Anganwadi centers. The preschool education is provided to the beneficiary according to the timetable prepared them preschool kits available for Anganwadi center. So इसके अंदर मेजरली जो हम बोल सकते हैं छोटे समाज के लोग जिनकी
एजुकेट नहीं कर पाते थे अपने बच्चों को, तो उन्हें ये एजुकेट करते थे और उन्हें सब कुछ प्रोवाइड किया जाता था. Sixth is nutritional and health education. Nutrition and health education is a key element of work of the Anganwadi workers. This forms the part of BCC, that is behavior change communication strategy. This has the long-term goals of capacity building of women, especially in the age group of 15 to 45 years, so that they can look after their own health and nutrition development and needs as well as that of their children and families. तो न्यूट्रिशन और हेल्थ एजुकेशन में क्या करते थे, वो लोगों को न्यूट्रिशन के बारे में और उसके इफ़ेक्ट्स के बारे में बताते थे. अगर वो प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे तो उन्हें बताया जाता था कि ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा, और उसके डेफिशिएंसी के बारे में बताते थे ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके कि किसकी डेफिशिएंसी से क्या हो सकता है और उनके डाइट में ये सब इंक्लूड करना क्यों ज़रूरी है. लेडीज़ इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 45 ईयर्स आर कवर्ड बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल हेल्थ एजुकेशन. सो इसके अंडर लेडीज़ 15 से लेकर 45 साल तक लेडीज़ को कवर किया गया था. Mothers meeting are held on every Monday in Anganwadi centers. The sectoral level meeting are held in each supervision area every one. The Anganwadi worker are conducted 5 home visits per day for providing health and nutrition education. So इसके अंदर मदर्स मीटिंग भी लिया जाता था ताकि वो अपने बच्चों का प्रोग्रेस और बाकी सब जान सके. और इसमें आंगनवाड़ी वाले जो भी वर्कर्स थे वो 5 होम विजिट्स पर डे कवर करते थे, जिसमें वो जाके देखते थे किस घर में कितने बच्चे और कितने बच्चे आ रहे हैं और कितने नहीं जा रहे हैं, और एजुकेट उन्हें बुलाया जाता था और उनके आंगनवाड़ी के बेनिफिट्स के बारे में बताया जाता था. द ऑफिशियल्स ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड विजिटिंग द सेंटर रेगुलरली एंड प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन टू द मदर्स ऑफ द बेनिफिशरीज. सो उन्हें इसके बारे में बताया जाता था कि ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं हम. द डेमोन्स्ट्रेशन ऑन न्यूट्रिशन लो कॉस्ट रेसिपीज आर हेल्ड इन आंगनवाड़ी लेवल्स बाय द फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड. तो इसमें फूड भी प्रोवाइड किया जाता था. अनदर स्कीम रन बाय ICDS स्कीम और एडोलसेंट गर्ल्स. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड न्यू स्कीम फॉर एडोलसेंट गर्ल्स इन द एज ऑफ 11 to 14 years, namely Scheme of Empowerment of Adolescents, that is SABLA, using the platform of ICDS through the Anganwadi Center located in Union Territories of Chandigarh. Under this scheme, the following services being provided. So another scheme जो कि एडोलसेंट गर्ल्स के लिए फोकस किया गया, जो कि एडोलसेंट गर्ल को एम्पावर करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया. उसके अंडर क्या आता था? फर्स्ट, न्यूट्रिशन कंपोनेंट फॉर 11 to 14 years फॉर आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स. Second, iron and folic acid supplementation. Third, health checkups and referral services. Fourth is nutrition and health education. Fifth is counseling, guidance or family welfare, urge. And sixth is life skill education and assessing public services. So इसके अंदर उन्हें न्यूट्रिशन के बारे में बताया जाता था और उन्हें सप्लीमेंटेशन दिया जाता था जो कि आयरन और फोलिक एसिड के होते थे, जिनसे उन्हें डिफिशिएंसी डिसऑर्डर नहीं फेस करना पड़ता था. उनको रेगुलरली हेल्थ चेकअप्स भी लिए जाते थे ताकि उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस को जान सके और उसके हिसाब से इलाज कर सके. उन्हें लाइफ स्किल एजुकेशंस भी दिया जाता था जो कि उनके लेटर लाइफ में काम आता और उन्हें इंट्रोड्यूस किया जाता था पब्लिक सर्विसेज से, लाइक पुलिस स्टेशन एंड बैंक्स, दैट ऑल. नेक्स्ट इज मिड डे मील प्रोग्राम. मिड डे मील प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड विद अ व्यू टू एनहांस एनरोलमेंट, रिटेंशन, अटेंडेंस एंड साइमल्टेनियसली improving nutritional levels among children. Initially started as a central sponsored scheme of India, the government is now implemented by state government. However, central assistance is still provided. MDM is also known as noon meal program. So mid day meal program में क्या होता था कि हमने जैसे कि पढ़ा, आंगनवाड़ी में उन्हें स्टडी प्रोवाइड किया जाता था और उसके साथ साथ उन्हें मील भी दिया जाता था, जिससे उनकी स्टडी भी, उनकी एजुकेशनल ग्रोथ भी होती थी और फिजिकल ग्रोथ भी होती थी और उन्हें न्यूट्रिशन भी प्रॉपर मिलता था. तो इसके अंदर ये किया गया कि बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी मिलना चाहिए और इसी का नाम रख दिया मिड डे मील प्रोग्राम. ऑब्जेक्टिव्स. द प्रोग्राम हैज़ बोथ हेल्थ एंड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स. दीज आर first, improving the nutritional status of primary school children, particularly those belonging to low social economic groups. Second, encouraging poor children belonging to disadvantaged sections to attend school more regularly and help them to concentrate on classroom activities. Third, providing nutritional support to children of primary stage in drought affected areas during summer vacations. तो इनमें
सो इस प्रोग्राम का मेजर ऑब्जेक्टिव था कि वो बच्चों के न्यूट्रिशनल स्टेटस को भी बढ़ाए और एजुकेशन को भी प्रोवाइड करे। सो इनमें उन्होंने मेजरली पुअर चिल्ड्रन को फोकस किया, जो कि डिसएडवांटाइज्ड सेक्शन से आते थे और जो रेगुलरली स्कूल अटेंड नहीं कर पाते थे, प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशनल सपोर्ट, और उन्हें न्यूट्रिशन सपोर्ट और स्टडी भी दिया जाता था। बेनिफिशरीज: children attending the school 6 to 11 years of age, the children belonging to backward classes, scheduled caste and scheduled tribe families are given. So इसके अंदर जो लोग बेनिफिशरीज थे वो थे चिल्ड्रन जो कि 6 से 11 साल के थे, और जो बच्चे जिसे बैकवर्ड क्लासेस के जैसे शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के अंडर आते थे उन्हें भी इसके अंडर इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट इज प्रोग्राम इंटरवेंशन एंड कवरेज. To achieve the above objective, a cooked midday meal with nutritious content, the beneficiaries will be provided with about 450 calories, 8 to 12 grams protein per day. The number of feeding days are 200 days per year. So इसके अंदर ये भी कंटेंट भी मेजर किया जाता था कि मिनिमम 450 अंडर कैलोरीज प्रोवाइड किया जाता था और 8 to 12 ग्राम प्रोटीन दिया जाता था उन्हें. मॉनिटरिंग मैकेनिज्म: द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल Education and Literacy, Ministry of Human Resource Development has prescribed a comprehensive and elaborate mechanism for monitoring and supervision of midday meal scheme. The monitoring mechanism include the following. इसे मॉनिटर करना भी ज़रूरी था कि सब कुछ अच्छे से फंक्शन कर रहा है कि नहीं, तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म सेटअप किया जो कि वी विल स्टडी नाउ. Arrangement for local level monitoring: representatives of Gram Panchayat Sabha, members of VECs, PTAs, SMDCs, as well as mothers committees are required to monitor first regularity and wholesomeness of the midday meal served. So पहला था कि लोकल लेवल मॉनिटरिंग जिसके अंडर मदर्स वगैरह रेगुलर पेरेंट्स टीचिंग मीटिंग लिया करते थे और उसके अंदर वो रेगुलरिटी चेक करते थे और मिड डे मील का रेगुलरिटी वगैरह चेक करते थे. सेकंड, क्लीनलीनेस इन कुकिंग एंड सर्विंग द मिड डे मील, वो क्लीनलीनेस का भी ख्याल रखते थे कि ठीक से क्लीन खाना दिया जा रहा है या नहीं. थर्ड, टाइमलीनेस एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स, और ये भी इंश्योर किया जाता था कि उन्हें प्रॉपर और गुड क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स दिया जा रहा है क्या नहीं. फोर्थ, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैरिड मेन्यू, और ये नहीं कि एक ही खाना रोज़ चला रहे, उन्हें वैरिड मेन्यू मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स भी इंट्रोड्यूस और दिया जाता था. सोशल एंड जेंडर इक्वालिटी, और इक्वालिटी का भी ख्याल रखा जाता था ताकि सबको बराबर खाना मिले. दिस इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन ऑन डेली बेसिस. सो ये था लोकल लेवल मॉनिटरिंग. सेकेंड इज display of information under Right to Information Act. In order to ensure that there is a transparency and accountability, all schools and centers where the program is being implemented are required to display information suo motu. This includes information on first, quality of food grains received, date of receipt. Second is quantity of food utilized. Third is other ingredients purchased utilized. Number of children given midday meal, daily menu and roster community member involved in this program. So second था information to right to information act, जिसके अंदर ये इंश्योर किया गया कि उन्हें गुड क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स दिया जा रहा है या नहीं, क्वालिटी ऑफ फूड ग्रेन्स अच्छे है क्या नहीं, इंग्रेडिएंट्स वगैरह बराबर है क्या नहीं, वो सब चेक किया जाता था. Third was inspection by state government officers of state government UTs belonging to the Department of Revenue, Rural Development, Education and other related sectors such as women and child development. Food health is also required to inspect school and centers where the program is being implemented. It has been recommended that 25% of primary schools, EGs, AIs centers are visited every quarter. So officials वगैरह क्या ऑफिसर, और तीसरा मेथड था जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते थे और वो चेक करते थे कि उनका फंक्शनिंग प्रॉपर है नहीं, बाकी सब कुछ चेक करते थे वो. Third was next is responsibility of Food Corporation of India. The FCI is responsible continuous availability of adequate food grains in its reports. It allows lifting of food grains for any month, quarter up to the month in advance so that supply chain of food grains remains uninterrupted. So FCI का क्या मेजर रोल था कि वो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का रखते थे ताकि कोई फूड घटे तो वो प्रोवाइड करते थे और उसका अमाउंट मेंटेन करते थे. ये मेजर रोल था FCI का. Next was periodic returns. The state government UT is also required to submit periodic returns to Department of School Education and Literacy, Government of India, to provide information on coverage of children and institutions. Second, progress in utilization of central assistance including cooking cost, transportation, construction, kitchen shed and procurement of kitchen devices. So
पीरियोडिक रिटर्न्स मतलब क्या, गवर्नमेंट वगैरह उनसे रिपोर्ट मांगती थी कि कितना कंज्यूम हुआ और कितना क्या लगा, कितना कॉस्ट, कुकिंग कॉस्ट कितना था, ट्रांसपोर्टेशन में कितना लगा, वो सब रिपोर्ट उन्हें गवर्नमेंट और स्टेट ऑफिशियल्स को प्रोवाइड करना पड़ता था. मॉनिटरिंग बाय इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल साइंस. 41 institution of social science research identified for monitoring the Sarva Shiksha Abhiyan are also entrusted with the task of monitoring the midday meal scheme. सो सोशल साइंस वाले क्या करते थे, वो चेक करते थे, वो भी मॉनिटर करते थे कि उन्हें स्कीम्स ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं क्या नहीं, और उन्हें प्रॉपर अमाउंट में फूड दिया जा रहा है नहीं, ये सब भी वो मॉनिटर करते थे. नेक्स्ट इज ग्रीवियंस रीएड्रेसल. स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर रिक्वायर्ड टू डेवलप एंड डेडिकेटेड मैकेनिज्म फॉर public grievance redressal which would be widely publicized and made easily accessible. तो इसमें क्या प्रोवाइड किया गया कि उन्हें सब कुछ इजीली प्रोवाइड किया जा रहा है नहीं, वाइडली पब्लिसाइज्ड है या नहीं, और इजीली एक्सेसिबल है क्या नहीं सबके लिए. सो ये सब थे मॉनिटरिंग मैकेनिज्म जिसके अंडर उन मॉनिटर करते थे कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही क्या नहीं इस मिड डे मील स्कीम की, और बाकी सब चेक करते थे. फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर 2. थैंक्स फॉर वॉचिंग.